मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया। तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया। तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया। तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें।